करेंगे। आज मंच उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए मनीष पात्रे जी। मनीष पात्रे जी, आपका स्वागत है मेट्रो में। मनीष पात्रे जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या लोकल ट्रेन में सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी सरकारी कर्मचारी, क्या उनके ही परिवार के लोग बच्चे हैं, क्या उनके परिवार के लोगों के पास पेट है, बाकी लोगों को जीने का हक नहीं है, बाकी लोगों को पेट पालने का हक नहीं है, क्या बाकी लोगों को नौकरी पे जाने का हक नहीं है, बाकी लोगों को अपने रोजगार चलाने का हक नहीं है। और अब सरकार ला रही है दोनों लोगों को अनुमति देने भी जा रही है, तो ये बात हो रही है कि दोनों वैक्सीन डोज लेने वाले को ही अनुमति दी जाएगी। मुद्दा उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, इसको ऊपर लेकर के भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी यही बात बोली थी कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ले ली है उन्हें जाने की अनुमति तुरंत दे दी जानी चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक और वकालत शुरू कर दी कि जिन्होंने एक वैक्सीन ली है उनको भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मन से क्या सोच रही है? मन से रेल भरो आंदोलन किस मांग को लेकर के कर रही है? हालांकि राज ठाकरे साहब ने कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर पहले अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि जिन्होंने 2 वैक्सीन ले लिया है उनको लोकल ट्रेन में जाने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। अभी मन से क्या प्लानिंग कर रही है? क्या आम लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई और जिनको वैक्सीन लगाने का मौका अभी नहीं मिल पाया, लाइन में है, कतार में है, क्या वो लोग नौकरी धंधे पर नहीं जाएंगे? मनीष पात्रे जी। सर धन्यवाद। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इस आपके प्रोग्राम में शामिल किया जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। सर मेरे को पहला तो ये सवाल उन लोगों से पूछना है कि जो कह रहे हैं कि आम आदमी लोकल से ट्रेवल नहीं करेगा, उनसे एक ही सवाल पूछना है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में जो बसेस चालू है जी, बसेस में लोग जो 50 या 25 की मेजोरिटी की बस होती है उसमें 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। लोग एक स्टॉप पे उतर जाते हैं, आने वाले चढ़ जाते हैं। ये जो कंटिन्यू जो ट्रेवलिंग का प्रोसेस है ये चालू है। लोग प्राइवेट कार में 4-4, 5-5 सीट बिठा के घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी यही बता रही है कि कोविड की जो 3rd वेव है, ये कोविड की 3rd वेव आने वाली है और इसके वजह से खाली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है और जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वही खाली ट्रेवल करेंगे। आप जैसे आपने ये जो सवाल उठाया अभी कि बाकी के लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता है क्या जी, ये सबसे अहम मुद्दा है कि लोग अगर बस में 100 की तादाद में जा सकते हैं तो ट्रेन में क्यों नहीं जा सकते? वही भीड़ बस में चलती है तो ट्रेन में क्यों नहीं चलती है? और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट को हमने बताया है कि आपका खुद के जो वैक्सीन आपने बोले हैं लोगों को लगाने के लिए, उसकी एक तो ट्रायल हुई नहीं है, फिर भी अब उन्होंने पूरे भारत को बोला है कि ये वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन लगाई है लोगों ने। अगर आप ही का वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं है तो लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? अगर भरोसा है तो ट्रेन में लोगों को आना जाना, जिसने 2 डोज लिए उनको, जिसने 1 डोज लिया है उनको ट्रेन से आना जाना शुरू कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। नहीं तो अभी तक लोगों ने रेल रोको देखा था, इसके आगे ट्रेन का जो रेल भरो है वो हम दिखाएंगे क्योंकि आम जनता परेशान है। लोग गए 1.5 साल से घर में है, लोगों की नौकरी जा रही है, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जा नहीं रही है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। लेकिन आम आदमी परेशान है और आम आदमी के लिए मन से उसके पीछे खड़ी रहेगी, ये हमारा दावा है। नहीं, लेकिन एक बात मनीष जी, एक बात बताइए, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी या जिन लोगों ने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन उनका नंबर ही नहीं आया, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दवाइयां नहीं मिल रही है साहब, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो और पैसे अभी आज के दौर में है नहीं किसी के पास। पैसों की इतनी बड़ी हालत खराब चली, आप जानते होंगे हालात क्या चल रहे हैं। तो क्या जो लोग वैक्सीन जिनको नहीं लग पाया, क्या वो गुनाहगार हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको कमाने का हक नहीं है? या सरकार उनको पैसा देगी? या सरकार उनको पैसा देगी? नहीं, मैं आपको और एक चीज इसमें बताता हूं कि जो आप बोल रहे हो कि वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, मैं तो आपको बोलता हूँ वैक्सीन अगर अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास, आपको अगर मालूम हो गया तो सबसे मुंबई या महाराष्ट्र या देश का बड़ा हॉस्पिटल है KEM, उसमें वैक्सीन आती है 50, जिसमें से 2nd डोज को 25 दी जाती है, 1st डोज को 25 दी जाती है। मेरे को बताइए, बहुत बड़ी बात,
पीएम से भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएम, वहां पे अगर 50 वैक्सीन भेजी जा रही है दिन की और लोगों को कह रहे हैं, लोग 5 बजे से उधर लाइन लगाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। मेरा यही सवाल है कि अगर गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है तो लोगों को कितने साल तक घर पे जाकर, फिर पाबंदियां क्यों, फिर शर्त क्यों? तुम खाना भी नहीं दे पा रहे हो, बोले भूखे पेट रहोगे भी नहीं। ये कैसा सवाल है? ये कैसा नियम कानून चल रहा है? मनीष पात्रा जी बताइए, कैसा नियम कानून चल रहा है? मन से क्यों चुप बैठी है? मन से चुप नहीं बैठी है, मन से जो करना है वो कर रही है, लेकिन लोग परेशान हैं, उनको अभी मदद की जरूरत है। सबसे पहले तो हम लोग मदद कर रहे हैं, और दूसरी बात, मन से चुप नहीं है, मन से जो करना है, गवर्नमेंट को जो बताना है वो बता चुकी है। गवर्नमेंट निर्णय ले ली है और उसमें शायद गवर्नमेंट की खुद की आत्म इच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आता साहब, जब मुंबई की जनता परेशान होती है, महाराष्ट्र के मराठी मानुष की तकलीफ होती है, तो राज ठाकरे साहब की तरफ देखते हैं। राज ठाकरे साहब बोलते हैं मराठी मानुष, मराठी मुद्दा, मुंबई आमची। अब मुंबई जब खतरे में है, मुंबईकर परेशान है, लोकल ट्रेन, लोकल लोगों की समस्या है, राज ठाकरे की आवाज क्यों नहीं उभर रही है? क्यों नहीं आंदोलन चल रहा है? नहीं, गलत है। इसका रीजन आपको बोलता हूं कि अगर आंदोलन करना होगा, आपको शायद मालूम नहीं होगा, गए 1.5 साल में जो लोग भारत के गवर्नमेंट के पास नहीं गए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास नहीं गए, उससे कई ज्यादा तादाद में अलग अलग सब्जेक्ट लेके लोग राज साहब के पास आए हैं और उनके हर एक विषय पे राज साहब ने उनको हेल्प की है, मदद की है, उनका जो विषय है वो सुलझा दिया है। और ये जो ट्रेन का मुद्दा है, आप बोलते हैं आंदोलन नहीं कर रहे, कल अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलन पे उतर जाती है तो यही लोग हैं जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, हमारे जो एक्टिविटीज है उनको अरेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है तो सरकार ने वैसा बताना चाहिए। सरकार हमें बता रही है कि हम लोग गुनाह होने से आप लोग डर रहे हैं? डरते नहीं है सर, हमारे में कोई डरने वाला है नहीं। अगर के लिए तो कम से कम एक शब्द शोभा नहीं देती। नहीं, ये गलत है। हम डर नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि सरकार हमें बोल रही है कि हम लोग सोच रहे हैं, हमारा विचार चालू है, और जब तक सरकार हमें बोलेगी नहीं कि हमें नहीं करना है, सरकार अगर पॉजिटिव बता रही है तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोविड है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कोविड की वजह से लोगों नहीं है, मतलब करना या नहीं है, आपका मतलब ये तो लास्ट डिबेट में मैंने आपसे बात की थी कि कोविड है या नहीं है, बिकॉज अभी गए 4 महीने में कोविड के आंकड़े कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई में कोविड का दिख नहीं रहा है। तो मुंबई ओपन नहीं हो रही है, मुंबई में अभी भी लॉकडाउन चालू है। तो ये जो गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, ये आंकड़े कहां से लाते हैं? कोविड का इंस्पेक्शन हो रहा है, इसमें सही में कोविड डिटेक्ट होता है। अभी लोग जो बाढ़ आई है, जहां पे तकलीफ हुई है, वहां पे लोग इकट्ठा आ गए, उनको डर नहीं है कोविड का, लेकिन जब ये बातें सरकार बताती है, मीडिया बताती है, तभी लोग कोविड से डरते हैं। ये भी आप बात समझनी चाहिए, लोग नहीं डर रहे कोविड। टाटा रिसर्च सेंटर का सर्वे बताता है कि मुंबई में 80% लोगों में एंटीबॉडी पैदा हो गई है, 80% लोगों में। फिर आजादी क्यों नहीं? सर्वे रिपोर्ट टाटा का बता रहा है, कोई मामूली कंपनी को सर्वे नहीं बता रहा है, टाटा। और शायद मेरे ख्याल से मुंबई के कम से कम 60% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, तो फिर मुंबई या महाराष्ट्र या देश को आजादी क्यों नहीं दे रहे अभी भी? नहीं, अभी वैक्सीन साहब 6% का लगा है, 6% लोगों को दोनों डोज लगा है मुंबई में। तो आप सोचिए कि इनके पास डोज नहीं है, ये मुफ्त में देना नहीं चाहते, लेकिन आप खरीदने को जाएंगे तो सब जगह पे आपको ये डोज अवेलेबल है। जी, तो क्या चल रहा है? वही ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर आपके पास है नहीं तो आप लोगों को खुला कर दो, लोगों को अपना काम करने दो, उनको जो घर का चूल्हा पड़ा है वो जलाने दो। मन से अगर किसी के ऊपर जुबान पर उतरता है तो ये उतरता है कि सरकार जब कोई गलत नीति का काम करती है तो मन से उसका खुलकर विरोध करती है। मन से अपेक्षा हमने तो बोल दिया, हम बोल रहे हैं कि लोकल का ये जो आंदोलन है ये हमने ही घोषित किया है, हम ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम ही सरकार के खिलाफ इसके खिलाफ उतरने वाले हैं। लेकिन हमारे जो नेताओं की बैठक होगी उसमें उसका प्लान ऑफ एक्शन रेडी होगा, उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमारे संदीप जी ने वो बताया है कि हमें रेल से जो आदमी प्रवास करते हैं उनको लिए हेल्प करना है, उनको रेल चालू करके देनी है और उसके लिए जो करना है वो मन से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मनसे का रेल भरो आंदोलन कब शुरू हो रहा है यह देखना है, क्योंकि लोकल ट्रेन में अगर सरकार अनुमति नहीं देती
आम लोगों के लिए, आम जनता की परेशानी सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनहित में जनता की सेवा के लिए राजनीति करनी है तो हमें जनता के लिए फैसले लेने पड़ेंगे, जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेट्रो मुंबई, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्दी वापस लौटेंगे, एक छोटा सा विराम।